नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। उत्तराखंड की स्थापना को 21 साल पूरे हो चुके हैं, यानी उत्तराखंड अब युवा उत्तराखंड है। और इस युवा उत्तराखंड को चलाने वाली महज दो ही पार्टियां रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। दोनों ही पार्टियों को दिल्ली की पार्टियां कहा जाता है और दोनों पार्टियों में से कोई भी जब जब केंद्र और राज्य दोनों पर काबिज हुआ है ना, तब तब ये कहा गया कि चारों ओर से विकास होगा। विकास तो हुआ, लेकिन क्या उतना हुआ जितना होना चाहिए था? क्या पहाड़ी राज्य की कल्पना साकार हो पाई है? जवाब है ना, बल्कि उस कल्पना के विपरीत उजड़े पहाड़ों की तस्वीर सामने आती है। और इतने साल गुजरने के बाद भी अब पहाड़ के लोगों को लगने लगा है कि ये तस्वीर ही उनकी तकदीर है। हालांकि सबके बीच हमसे, क्योंकि हम पत्रकार हैं, कई बार ये सवाल लोग करते हैं कि आखिर कोई तीसरा विकल्प क्यों उत्तराखंड को नहीं मिल पा रहा? कोई ऐसी पार्टी जिसकी जड़ें दिल्ली में ना हो, बल्कि जो पहाड़ की पीड़ा को समझती हो। और उस वक्त सभी उस सवाल के साथ जवाब में यूकेडी का जिक्र भी कर देते हैं। यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल, जिसकी क्रांति ने उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा तो दिला दिया, लेकिन पलायन के दंश जैसे पहाड़ वीरान होते गए, वैसे यूकेडी की क्रांति भी शांति में तब्दील होती गई। रहे समझता सदा पीठ पर ऐसा उन्नत भाल बनाओ, उत्तराखंड को राज्य बनाकर भारत को खुशहाल बनाओ। बड़े लंबे लंबे कुर्ते पैजामे पहनने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले नेता आए कांग्रेस के, भाजपा के। आलम ये रहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में यूकेडी का एक भी मेंबर विधानसभा पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन ये सब हुआ क्यों और कैसे? चलिए आज उसी पर हम बात करते हैं। उत्तराखंड के निर्माण से लेकर राज्य के हर मुद्दे को उठाने में उत्तराखंड क्रांति दल की एक अहम भूमिका रही है। लेकिन वक्त के साथ नेताओं की महत्वाकांक्षा बढ़ना और बेहतर लीडरशिप का ना होना यूकेडी की जनाधार होने की एक बड़ी वजह मानी जाती है। पार्टी को इन 21 सालों में जनता ने वोटिंग के वक्त भले ही मौका ना दिया हो, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा चाहा कि पार्टी सत्ता पर काबिज होने के साथ वाकई तीसरा विकल्प बनकर सामने आए। खैर ऐसा हुआ नहीं और पार्टी की सियासी जमीन खिसकती चली गई। 2002 के विधानसभा चुनाव में यूकेडी के 4 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे और उस वक्त यूकेडी को 5.59% वोट मिले। और उसके बाद 2007 के चुनाव की बात की जाए तो एक खिसककर 3 विधायकों पर आ गया। वोट प्रतिशत भी घटकर 3.7% रहा। और इसके बाद 2012 में विधानसभा चुनाव में यूकेडी का जनाधार गिरकर 1.93% पर आ गया और एक ही विधायक यूकेडी का जीत पाया। साल दर साल यूकेडी के ग्राफ से लोगों का भरोसा 2017 में पूरी तरह से खत्म हो गया। इन चुनावों में यूकेडी का एक भी विधायक जीत नहीं पाया और वोट प्रतिशत घटकर 0.7% पर पहुंच गया। अब इसे यूकेडी की भ्रष्टाचार की राजनीति से दूर होना कहें या फिर वाकई उत्तराखंड की राजनीति में क्रांति न ला पाने की फेलियर की बात कहें, पर आरोप यही लगते रहे हैं कि धनबल ना होने के चलते ही यूकेडी बीजेपी और कांग्रेस से रेस में बहुत पीछे रह गई है। बात की जाए साल 2002 के विधानसभा चुनाव की तो काशी सिंह एरी पिथौरागढ़ से यूकेडी से विधायक बने, विपिन चंद्र त्रिपाठी द्वाराहाट से विधायक बने, नारायण सिंह जंतवाल नैनीताल से विधायक बने। वहीं प्रीतम सिंह पवार को यमुनोत्री की जनता ने मौका दिया। वहीं 2007 में यूकेडी के विधायक की अगर बात की जाए तो उस वक्त आपको बता दें दिवाकर भट्ट देवप्रयाग से यूकेडी के विधायक बने, ओम गोपाल रावत नरेंद्रनगर से विधायक बने और पुष्पेश त्रिपाठी को द्वाराहाट की जनता ने मौका दिया। 2012 में यूकेडी के विधायक की अगर बात की जाए तो प्रीतम सिंह पवार को यमुनोत्री से मौका मिला और 2017 में ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया, यूकेडी को एक भी सीट नहीं मिली। 2007 में यूकेडी ने भाजपा को समर्थन दिया और यूकेडी कोटे से दिवाकर भट्ट कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 2012 के चुनावों में यूकेडी के एकमात्र विधायक प्रीतम सिंह पवार ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया और यूकेडी के कोटे से सरकार में मंत्री रहे। लेकिन खास बात ये रही, जो विधायक सरकारों में मंत्री रहे उन्हें पार्टी से निष्कासित ही कर दिया गया। अब बात की जाए 2022 के चुनावों की तो उत्तराखंड क्रांति दल के सामने इस विधानसभा चुनाव में अपने मजबूत गढ़ को बचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। कुमाऊं मंडल की द्वाराहाट सीट राज्य गठन के बाद 10 साल तक यूकेडी के पास ही रही है, जबकि डीडीहाट और गढ़वाल की देवप्रयाग सीट दल के लिए पुराने और मजबूत गढ़ माने गए हैं। मात्र 48 सीटों पर इस बार यूकेडी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। अब इस बार यूकेडी का पॉलिटिकल ग्राफ कहां पहुंचेगा ये तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।